स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, तारीफ हो। अति दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर रात्रि के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया, कि हम पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में फिर से आपसे प्रार्थना करें। और विशेषकर पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए, जिन्हें पिता परमेश्वर आज की रात्रि में फिर से सहायता किया कि ये लोग पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें और आपकी आशीषों को पाएं। महान पिता परमेश्वर, आप अनुग्रह करें, दया करें और प्रभु अपने इन प्रिय लोगों की लगातार रक्षा, हिफाजत करें और अपने आशीषों से सबको भरपूर करके निरंतर पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में उंडेल कर निरंतर पिता परमेश्वर अपनी महिमा अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से लें। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने इन प्रिय लोगों की सहायता किया कि ये लोग पिता परमेश्वर आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रख करके आपसे लिपटे रहें, आपको पुकारें, आपसे प्रार्थना करें और आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखें। और जब पिता परमेश्वर किसी भी रीति से शैतान आपके इन प्रिय लोगों को हताश, निराश, परेशान करता है और पिता चिंता में डालता है और समस्याओं को लेके आता है, बीमारियों में डालता है, तब पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करते हैं और अपने पुकारने वालों के जीवन में पिता परमेश्वर आप अद्भुत कार्य करके अपनी चंगाई से भरपूर करते हैं, सहायता करते हैं, मदद करते हैं। आप लगातार अपने इन प्रिय लोगों के साथ रहिए और इस रात्रि की प्रार्थना भी पिता अपने प्रिय लोगों की सुन करके अपने आशीषों से भरपूर कीजिए। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, जब आज की रात्रि में आप लोग फिर से हमारे साथ जुड़कर परमेश्वर से इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम पिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि लगातार आप प्रभु में बने रहें और अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें और आप लोग लगातार भलाई करें और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करें और धार्मिकता का जीवन बिताएं और निरंतर अपने जीवन के हर पल के द्वारा परमेश्वर को महिमा देने वाले होने पाएं, ताकि शैतान को आपके जीवन में किसी रीति से अवसर ना मिले और लगातार परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और आपके लिए उपाय करे और शैतान की हर एक चालाकी को, शैतान के हर एक फंदे को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके जीवन से दूर करके परमेश्वर निरंतर आपको अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई और सहायता के द्वारा सहायता करे, मदद करे कि आप निरंतर परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में देखें, परमेश्वर के चमत्कार को अपने जीवन में पाएं और शैतान के द्वारा लाए गए सारे समस्याओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता आप अपने इन प्रिय लोगों से दूर करें। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम आज की इस रात्रि में परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना कर रहे हैं और पिछले दिनों में भी लगातार हमने परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में पाया है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग इस वीडियो को और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जिन लोगों को परमेश्वर से प्रार्थना की आवश्यकता है, जो लोगों को चंगाई की जरूरत है, जो बीमार हैं, हताश हैं, निराश हैं, बिस्तर में हैं, हॉस्पिटल में पड़े हैं, वो लोग भी परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर को जाने, परमेश्वर को महिमा दें और परमेश्वर के अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखें, परमेश्वर की चंगाई को प्राप्त करें और परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद करने पाएं। आप इस बात को पूरा करने के लिए आप लगातार हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें। और आप लोग अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम जो है लगातार आपके प्रार्थना की विनतियों के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों को आप लगातार अपने जीवन में देखने पाएं। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप अनुग्रहकारी हैं, करुणा निधान है, सर्वशक्तिमान है। हम पिता परमेश्वर आपको प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं और विशेष करके पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि लगातार आप निरंतर अपने प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें और पिता परमेश्वर अपने अद्भुत कार्यों के द्वारा अपने प्रिय लोगों को प्रभु जी अपनी रक्षा और सुरक्षा प्रदान करें और अपनी सफलता के द्वारा अपने प्रिय लोगों को उन्नति की शिखर की ओर लेके जाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम आज की रात्रि में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम लोग आइए इससे पहले कि हम प्रार्थना में आगे बढ़ें, कुछ समय हम निकालेंगे और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम दूसरा कुरिन्थियों और उसका 13 अध्याय और उसके 5 पद से आगे पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। हालेलुया। जब हमने 5वां पद पढ़ा तो यहाँ पर हमको वचन सिखाता है कि अपने आप को परखो और इस बात के लिए परखो कि हम विश्वास में हैं कि नहीं, और अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है। हालेलुया।
हमें इस बात को अच्छे रीति से मालूम होने की जरूरत है कि परमेश्वर हम में बसा रहता है, परमेश्वर का हम मंदिर हैं और पवित्र आत्मा हम में वास करता है और प्रभु यीशु मसीह सदा हमारे साथ रहता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में कहते हैं कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। और इसीलिए हम इस बात को ध्यान रखें कि जब हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह है तो परमेश्वर भी है और पवित्र आत्मा भी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और हमारा शरीर जो है वो परमेश्वर का मंदिर है। इसीलिए हमारे साथ परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है और प्रभु यीशु मसीह है। और कभी परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा, अनाथ नहीं छोड़ा, परंतु हम अपने आप को जांचना है कि क्या वास्तव में हम विश्वास में हैं कि नहीं। क्योंकि यदि ये बात अभी तक पता नहीं है कि परमेश्वर हम में है, परमेश्वर हम में बसा हुआ है, इसका मतलब यह है कि हम जरूर जो है अभी तक परमेश्वर पे विश्वास में हम कमजोर हैं और परमेश्वर के वचन को जानते नहीं हैं और परमेश्वर के अद्भुत कार्य के बारे में हमको अभी तक के पता नहीं है। और हम इस बात को जान ले कि हम खुद परमेश्वर के मंदिर हैं और परमेश्वर किसी भवन में, किसी बिल्डिंग में नहीं रहना चाहता, परंतु वो हमारे अंदर रहता है, हम में वास करता है और वो हमारे साथ रहता है। जहां कहीं हम आते जाते हैं वहां हमारे साथ परमेश्वर आता जाता है। 6वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, पर मेरी आशा है कि तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं। लेकिन यहाँ पर 6वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि जब पौलुस इस पत्री को लिखता है तो कहता है कि मेरी आशा है कि तुम इस बात को जान लो, इसलिए हम अपने आप को जांचें और इस बात को जान ले कि परमेश्वर हम में वास करता है और हम परमेश्वर का मंदिर हैं। और लगातार हम जो है परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाले होने पाएं और हर प्रकार से परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने वाले होने पाएं, ताकि हम निरंतर परमेश्वर को महिमा देने वाले होने पाएं और हम कह सकें कि हम जो है अपने आप को जांचे हैं और हम इस बात को जान गए हैं कि परमेश्वर हम में बसा हुआ है। और हम अपने आप को परखें कि वास्तव में हम जो है परमेश्वर के प्रति विश्वास में दृढ़ हैं और मजबूत हैं। जब हम 7वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हम अपने परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि तुम कोई बुराई ना करो, इसलिए नहीं कि हम खरे दिख पड़े, पर इसलिए कि तुम भलाई करो, चाहे हम निकम्मे ही ठहरें। जब हमने 7वां पद पढ़ा तो यहाँ पर पौलुस कहता है कि तुम कोई बुराई ना करो, और वो इसलिए कहता है कि हम खरे दिखे, इसलिए हमको जो है बुराई नहीं करना है, परंतु इसलिए करना है कि हम हमेशा भलाई करने वाले होने पाएं और हम लगातार जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताने पाएं और परमेश्वर से हम जो है लगातार लिपटे रहे, परमेश्वर से प्रेम करने पाएं और लगातार जो है परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में देखें। क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि हम जो है हर प्रकार के पाप और बुराई से बच करके परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएं और लगातार हम परमेश्वर की महिमा करने पाएं। और इसके लिए हम लगातार जो है अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें और परमेश्वर के इच्छा को अपने जीवन में जानने के लिए निरंतर परमेश्वर के वचन पर मनन करें और परमेश्वर से प्रार्थना करके लगातार हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताएं और हर प्रकार के पाप बुराई से बच करके परमेश्वर को महिमा देने वाले होने पाएं। और हम इस रीति से परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के आशीषों को, परमेश्वर के अनुग्रह को और उसके अद्भुत कार्यों को हम अपने जीवन में निरंतर देखते चले जाएंगे। जब हम 8वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते पर सत्य के लिए ही कर सकते हैं। यानी कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिता रहे हैं जो कि सत्य है, तो हम जो है लगातार उसकी इच्छा के अनुसार हम जीवन बिताएंगे और हम उसके विरोध में कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि हम यदि पाप और बुराई करते हैं तो सत्य के विरोध में काम करते हैं, लेकिन परमेश्वर से जब हम प्रेम करते हैं तो हम कभी भी सत्य के विरोध में काम नहीं करेंगे और लगातार हम सत्य के लिए जो है कार्य करेंगे। और इसके लिए हम क्या करना है कि हम लगातार भलाई करें, क्योंकि भलाई करने का मतलब है कि सत्य के लिए जो है कार्य करना। और जब हम जो है लगातार परमेश्वर के भलाई को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं और निरंतर परमेश्वर की स्तुति करते हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार भलाई का जीवन बिताते हैं, तो हम निरंतर जो है सत्य के अनुसार हम कार्य करते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, लगातार हम परमेश्वर की महिमा करने वाले होने पाएं, लगातार हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को बिताने पाएं, लगातार जो है हम परमेश्वर के लिए कार्य करें, परमेश्वर के भलाई को हम अपने जीवन में धारण कर लें और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में अपना लें, ताकि हम परमेश्वर को महिमा दें और परमेश्वर की स्तुति करें और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताएं और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पालन करते हुए लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की महिमा करने पाएं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिता करके निरंतर हम अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को पाने वाले होने पाएं।
महान सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि सुंदर रात्रि में आपने सुरक्षा पूर्वक पहुंचाया और पिता परमेश्वर आज के दिन में लगातार सहायता किया कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई और आपकी सहायता को पा करके निरंतर पिता परमेश्वर आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें और पिता परमेश्वर आपकी स्तुति करें और आपके उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं। और जब आपने पिता परमेश्वर पूरे दिन भर में पवित्र आत्मा अपनी अगुवाई और सहायता के द्वारा अपने इन प्रिय लोगों को संभाला, रक्षा किया और पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से भरपूर किया और लगातार अपने इन प्रिय लोगों से महिमा लिया, वैसे ही पिता परमेश्वर जब आज की इस रात्रि में पिता परमेश्वर अपने प्रिय लोगों की सहायता किया कि आपसे प्रार्थना करें, तो आप लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित करें, अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से अपनी महिमा लें। महान पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपके ये प्रिय लोग जब बड़े विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं और आपकी सहायता निरंतर अपने जीवन में देख रहे हैं, तो आप अनुग्रह करें और सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने प्रार्थना की विनतियों को आपकी उपस्थिति में रखकर आपके उत्तर को पाएं और लगातार पिता आपके अद्भुत कार्य को देख करके आपकी महिमा करने पाएं। जो लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी कैंसर से पीड़ित हैं, आप अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को जो पिता परमेश्वर शैतान की इस बुरी विपत्ति का सामना कर रहे हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई दे दीजिए। अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाकर अपने इन बच्चों को छू लीजिए पिता परमेश्वर और पूर्ण रूप से पिता परमेश्वर चंगाई प्रदान कीजिए। जो लोग पिता परमेश्वर लकवा के कारण जिनका अंग शून्य हो गया है, आप पिता परमेश्वर अनुग्रह करें और अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और छू करके पूर्ण रूप से पिता परमेश्वर अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं जितने भी आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर जब आपकी उपस्थिति में हैं और पिता परमेश्वर आपकी चंगाई को पाना चाहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों को और इनके परिवार के जितने भी लोग हैं जो पिता परमेश्वर डायबिटीज की वजह से परेशान हैं, आप अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और छू लें पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से छू लें और अपनी चंगाई के द्वारा अपने इन प्रिय लोगों को सहायता करें कि ये पिता परमेश्वर अपनी इस बीमारी से छुटकारा पाएं और आपके नाम को महिमा देने पाएं। जितने भी पिता परमेश्वर ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, आप पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके बीपी को नॉर्मल कर दीजिए और लगातार पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा पिता परमेश्वर अपनी चंगाई से सबको संभाल के रखिए और हर प्रकार के खतरे से और हर प्रकार के अस्वस्थता से बचा के रखिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जितने भी लोग पिता परमेश्वर इस समय प्रभु जी एक्सीडेंट हो जाने के कारण प्रभु जी घायल हो गए हैं और पिता परमेश्वर अस्पताल में हैं और पिता परमेश्वर हाथ पैर में चोट लगी है, आप पिता परमेश्वर अनुग्रह करें और उनकी सहायता करें, मदद करें और पिता परमेश्वर प्रभु जी अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं, छू लें और सहायता करें कि पिता परमेश्वर आपके प्रभु अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखें, आपके आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखें और आपके नाम को महिमा देने पाएं। आपके पिता परमेश्वर प्रभु अद्भुत कार्य की प्रशंसा करें और बढ़ाई करें और तारीफ करने वाले होने पाए पिता परमेश्वर। जितने भी लोगों के शरीर में पिता परमेश्वर दर्द रहता है, आप दया करें और पिता परमेश्वर सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर शैतान की इस दर्द की हर प्रकार के पिता परमेश्वर समस्या से छुटकारा पा करके आपको महिमा देने वाले होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप अनुग्रह करें, दया करें। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो लोग प्रभु जी पथरी की समस्या से पिता परमेश्वर परेशान है, ये पथरी की समस्या, पथरी की बीमारी पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में किसी भी रीति से हावी ना होने पाए, शैतान की ये समस्या पिता परमेश्वर आपके प्रिय लोगों के जीवन से दूर होने पाए और पिता आप अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग जो पिता आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, इनमें या इनके परिवार में किसी को पथरी हुआ हो तो पिता परमेश्वर आप अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाकर छू लें और पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें पिता परमेश्वर, ताकि आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर आपके नाम का गुणानुवाद करें, आपके चमत्कार को देखें और आपकी महिमा करने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोगों के जीवन में शैतान ने जितनी भी नकारात्मकता की बातें लेके आया है वो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए और पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग सकारात्मक बन जाएं और आपकी उन्नति को, आपकी सफलता को अपने जीवन में देखें। हर प्रकार का मानसिक तनाव आपके इन प्रिय लोगों से दूर होने पाए और आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं और आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में निरंतर देखने पाएं। हर प्रकार की कर्ज की आत्मा, बेरोजगारी की बातें, गरीबी और कमी घटी की सारी बातें पिता परमेश्वर आपके प्रिय लोगों के जीवन से दूर होने पाए और पिता परमेश्वर आपने अपने इन प्रिय लोगों की सारी आवश्यकताएं आपके स्वर्गीय भंडार से पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को प्राप्त होने पाए और आपके ये प्रिय लोग लगातार आपकी महिमा करते हुए आपकी प्रशंसा करने पाए। पिता धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुना। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना
हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।